आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। नए साल पर हिंदुस्तान में सनातन का ऐसा समागम होने वाला है जो ना कभी पहले किसी ने देखा था और ना ही आने वाले 12 साल में कोई देखने वाला है, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा। 41 देशों से भी ज्यादा के लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में 12 साल के बाद में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और अगले 12 साल के बाद में ऐसा महाकुंभ देखने को मिलेगा। जी हाँ, महाकुंभ को लेकर के संगम नगरी में क्या विशेष तैयारी की गई है, आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रयागराज से दिखाते हैं। अब की बार नए साल की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम से होने वाली है। 12 साल बाद ये मौका आया है। संगम नगरी में सनातनियों का ऐसा जमावड़ा लगेगा कि पूरी दुनिया इसे निहार रही होगी, क्योंकि अब की बार दिव्य और भव्य महाकुंभ में कई विश्व कीर्तिमान स्थापित होने जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान 3 आयोजन ऐसे होने वाले हैं जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं की तादाद 6.5 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। ऐसे में इन दिनों प्रयागराज की जनसंख्या दुनिया के 41 देशों से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, दिल्ली, मुंबई समेत दुनिया में जितने भी बड़े आबादी वाले महानगर हैं, उनसे ज्यादा आबादी वाला शहर प्रयागराज हो जाएगा। विश्व के 12 देश ऐसे हैं जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं। उनसे ज्यादा 12 लाख कल्पवासी महाकुंभ में जप तप करेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया के 8 छोटे देशों की जितनी कुल आबादी है, उनसे ज्यादा सुरक्षा में जवान महाकुंभ मेले में तैनात रहेंगे। दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ा समागम होता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर हम सबको देखने को मिलेगा। अब की बार महाकुंभ में काफी कुछ नया होने वाला है। शाही स्नान, पेशवाई जैसे मुगलिया शब्द अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। महाकुंभ में इन स्नानों और प्रवेश का क्या महत्व है, ये भी बताएंगे। पहले प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जो तैयारी चल रही है वो जान लीजिए। कुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला होगा। पूरा इलाका 25 सेक्टरों में बटा होगा। संगम तट से 12 किलोमीटर लंबाई में घाट होंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। नदी के पार आने जाने के लिए 30 प्लाटून पुल बन रहे हैं। घाटों के आसपास 67,000 स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में 1,50,000 टॉयलेट बन रहे हैं। श्रद्धालुओं के रहने के लिए अब तक 10,000 टेंट लगाए जा चुके हैं। महाकुंभ में जुड़े तमाम काम को हर हाल में 30 दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट सेट है। इतना ही नहीं, इस बार पूरे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा। अखाड़े से लेकर फूड वेंडिंग जोन तक हर जगह पॉलिथीन की बजाय दोना पत्तल और मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाएगा। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहां जहां अमृत की बूंद गिरी वहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ प्रयागराज में संगम तट पर इस बार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक चलेगा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि को विशेष स्नान पर्व होगा। मान्यता है कि यदि व्यक्ति कुंभ स्नान करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुंभ स्नान करने वालों को एक डुबकी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पहले 2019 में अर्धकुंभ लगा था। तब 25 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। इस बार महाकुंभ लग रहा है, लिहाजा देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वीवीआईपी समेत 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और इसके लिए तैयारी भी बड़ी है। जाहिर है, धरती पर होने वाले सबसे बड़े समागम के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। 2019 के कुंभ की तुलना में 51% ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस सीसीटीवी कैमरों को लगाया जा रहा है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों का डाटा कंट्रोल रूम में रखा जाएगा। इससे किसी भी असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा रौनक विशेष स्नान पर्व में होती है। पहले कुंभ तक इसे शाही स्नान कहा जाता था। इसमें अखाड़ों के संत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर संगम में स्नान करते हैं। वहीं अखाड़े के आश्रम से मेला क्षेत्र में जाने को पेशवाई कहा जाता है। लेकिन अब की बार दोनों अनुष्ठान तो रहेंगे, लेकिन नाम नए होंगे। अखाड़ों ने शाही स्नान का नाम बदलकर राजसीय स्नान या कुंभ अमृत स्नान और पेशवाई का नाम कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा कर दिया है।
यूं तो संगम नगरी में महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी से होगी, लेकिन पूरा प्रयागराज अभी से भगवामय हो चुका है। प्रसाद से लेकर पूजा के सामानों की दुकान सज रहे हैं। नए साल पर हिंदुस्तान में सनातन का ऐसा समागम होने वाला है जो ना कभी पहले किसी ने देखा था और ना ही आने वाले 12 साल में कोई देखने वाला है, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा। 41 देशों से भी ज्यादा के लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में 12 साल के बाद में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और अगले 12 साल के बाद में ऐसा महाकुंभ देखने को मिलेगा। जी हाँ, महाकुंभ को लेकर के संगम नगरी में क्या विशेष तैयारी की गई है, आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रयागराज से दिखाते हैं। अब की बार नए साल की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम से होने वाली है। 12 साल बाद ये मौका आया है। संगम नगरी में सनातनियों का ऐसा जमावड़ा लगेगा कि पूरी दुनिया इसे निहार रही होगी, क्योंकि अब की बार दिव्य और भव्य महाकुंभ में कई विश्व कीर्तिमान स्थापित होने जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान 3 आयोजन ऐसे होने वाले हैं जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं की तादाद 6.5 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। ऐसे में इन दिनों प्रयागराज की जनसंख्या दुनिया के 41 देशों से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, दिल्ली, मुंबई समेत दुनिया में जितने भी बड़े आबादी वाले महानगर हैं, उनसे ज्यादा आबादी वाला शहर प्रयागराज हो जाएगा। विश्व के 12 देश ऐसे हैं जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं। उनसे ज्यादा 12 लाख कल्पवासी महाकुंभ में जप तप करेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया के 8 छोटे देशों की जितनी कुल आबादी है, उनसे ज्यादा सुरक्षा में जवान महाकुंभ मेले में तैनात रहेंगे। दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ा समागम होता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम प्रयागराज में 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर हम सबको देखने को मिलेगा। अब की बार महाकुंभ में काफी कुछ नया होने वाला है। शाही स्नान, पेशवाई जैसे मुगलिया शब्द अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। महाकुंभ में इन स्नानों और प्रवेश का क्या महत्व है, ये भी बताएंगे। पहले प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जो तैयारी चल रही है वो जान लीजिए। कुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला होगा। पूरा इलाका 25 सेक्टरों में बटा होगा। संगम तट से 12 किलोमीटर लंबाई में घाट होंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। नदी के पार आने जाने के लिए 30 प्लाटून पुल बन रहे हैं। घाटों के आसपास 67,000 स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में 1,50,000 टॉयलेट बन रहे हैं। श्रद्धालुओं के रहने के लिए अब तक 10,000 टेंट लगाए जा चुके हैं। महाकुंभ में जुड़े तमाम काम को हर हाल में 30 दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट सेट है। इतना ही नहीं, इस बार पूरे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा। अखाड़े से लेकर फूड वेंडिंग जोन तक हर जगह पॉलीथीन की बजाय दोना पत्तल और मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाएगा। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहां जहां अमृत की बूंद गिरी वहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ प्रयागराज में संगम तट पर इस बार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक चलेगा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि को विशेष स्नान पर्व होगा। मान्यता है कि यदि व्यक्ति कुंभ स्नान करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुंभ स्नान करने वालों को एक डुबकी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पहले 2019 में अर्धकुंभ लगा था। तब 25 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। इस बार महाकुंभ लग रहा है, लिहाजा देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वीवीआईपी समेत 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और इसके लिए तैयारी भी बड़ी है। जाहिर है, धरती पर होने वाले सबसे बड़े समागम के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। 2019 के कुंभ की तुलना में 51% ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस सीसीटीवी कैमरों को लगाया जा रहा है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों का डाटा कंट्रोल रूम में रखा जाएगा। इससे किसी भी असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा रौनक विशेष स्नान पर्व में होती है। पहले कुंभ तक इसे शाही स्नान कहा जाता था। इसमें अखाड़ों के संत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर संगम में स्नान करते हैं। वहीं अखाड़े के आश्रम से मेला क्षेत्र में जाने को पेशवाई कहा जाता है। लेकिन अब की बार दोनों अनुष्ठान तो रहेंगे, लेकिन नाम नए होंगे।
अखाड़ों ने शाही स्नान का नाम बदलकर राजसी स्नान या कुंभ अमृत स्नान और पेशवाई का नाम कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा कर दिया है। यूं तो संगम नगरी में महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी से होगी, लेकिन पूरा प्रयागराज अभी से भगवामय हो चुका है। प्रसाद से लेकर पूजा के सामानों की दुकान सज रहे हैं।